आओ इधर। क्या नाम है? रोहित। कहाँ से आए हो? बिहार से। यहाँ मानेसर में रहते हैं। क्या करते हो? जॉब। तो यहाँ 15 अगस्त को क्या करने आए इंडिया गेट? घूमने आए हैं। छुट्टी मनाने आए? जी, छुट्टी मनाने। और बताएं आप। और मैं 15 अगस्त गाता हूँ। मैं गाना गाता हूँ। गाना? आई एम सिंगर। सुनाओ तो। किसके आवाज़ में? मुझे कविता कृष्णमूर्ति के जी की आवाज़ में भी गाता हूँ। और किसकी आवाज़? और लता। कई आवाज़ में? हाँ। तो देशभक्ति का गाना सुनाओ यार आज को। तू मेरा कहमा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। हम जीएंगे और मरेंगे ऐ वतन तेरे लिए। दे दिया है जान भी देंगे ऐ वतन तेरे लिए। सॉरी थोड़ा। लता जी का भी है? जी। उनका कौन सा गाना गाऊँ सर? अरे भाई, सड़क पर ऐसे ऐसे कलाकार मिल जाते हैं, हम भी तारा दंग रहते हैं। हिंदुस्तान का भी कुछ कहना नहीं है। सुनाओ जो सुनाना हो। लता जी का भी सुनो। एक उनका देशभक्ति गाना सुनाते हैं जो आया था। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँखें में भर लो पानी। जो शहीद हुए उनको जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाना उनको, इसलिए सुनो ये कहानी। जो शहीद हुए उनको जरा याद करो कुर्बानी। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया गाना गा रहे हो, बहुत शुक्रिया तुम्हारा। चलिए जरा कुछ और लोगों से मिलता हूँ। तो थोड़ी बारिश रुकी तो मैं कुछ और लोगों को, मूल बात ये है कि आप ये जो जनसंख्या देख रहे हैं, इतनी बड़ी संख्या तादाद में लोग आए हैं, इसमें ज़्यादातर आज तो सबकी छुट्टी है और छुट्टी मनाने के लिए इंडिया गेट एक ऐसी जगह है जो लोग आते रहते हैं। हर तबके हर तरफ के लोग आते रहते हैं। यहाँ कुछ लोग, हाँ आप बिल्कुल यहीं खड़े रहिए, हम तो आम लोगों से ही बात करते हैं। तो आप कहाँ से आई? आजमगढ़ से, बनारस, दोनों जगह है मेरा अपना होम टाउन। ये दोनों जगह से हमारा भी रिश्ता है। बनारस में भी है सर, आजमगढ़ में पापा का है, बनारस में ससुराल है। रहती कहाँ है? गाजियाबाद में रहती और करती क्या है? हूँ। हाउस वाइफ हूँ फिलहाल, तो अभी टीचिंग से थोड़ा सा रेस्ट कर रही हूँ, तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। तो ये देश समाज राजनीति के बारे में, आज़ादी के इतने सालों के बाद, आज़ादी के दिन, स्वतंत्रता के दिन, दिवस के दिन आप क्या सोचती हैं? यही सोचते हैं कि हमारा भारत का ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो, डेवलपमेंट हो, नारी का जो है नारी एम्पावरमेंट हो और ज़्यादा से ज़्यादा भारत हमारा विकास करे। हम लोग स्वच्छंद नारी इसी तरह घूमते रहें और विकास करते रहें। अब भारत आगे बढ़े, हम भी आगे बढ़े भारत के साथ साथ। तो आपको कई बार ये लगता है कि आज़ादी के बाद हम यहाँ तक जो आए हैं, हमें और आगे जाना चाहिए था, या हम बहुत ज़्यादा आगे आ चुके हैं? और देखिए सर, ये तो सबको दिख रहा है कि विकास हुआ है, डेवलपमेंट जो हम बचपन में जो थे उससे बहुत ज़्यादा जो है इलेक्ट्रॉनिक हर तरह की सुविधा हमारी लाइफ में आई है। अब इससे ज़्यादा आप और भी देखिए तो बहुत सारे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स और बहुत सारे मीडिया, बहुत सारे डेवलपमेंट हो रहे हैं। तो हम तो यही चाहेंगे ना कि हम दिन प्रतिदिन प्रगति ही करें, आगे ही बढ़े। कौन नहीं चाहता, घर में भी चाहते हैं कि हमारा विकास हो, हमारा डेवलपमेंट हो। देखिए, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम संबोधन दिया, आपने सुना? थोड़ा बहुत खाना बना रही थी खाना बना रही थी, थोड़ा बहुत सुनी थी। अच्छा ठीक है, उन्होंने सुबह को बोला, आपने देखा। अब शाम के टाइम उनको आपको बोलना हो कोई एक बात, तो आप क्या बोलेंगे? मोदी जी को मोदी जी को यही बोलूँगी कि हिंदुओं का उत्थान जिस तरीके से कर रहे हैं, अभी बांग्लादेश में अभी जो फाइट हो रही है, और वो जल्दी से जल्द उसको जो है निपटारा किया जाए, क्योंकि हमें भी तकलीफ होता है। अगर बांग्लादेश की नारी जो है चीख रही हैं, बेटियां चिल्ला रही, तो हमें भी कष्ट होता, लगता है कि हम निकल करके जाएं। और क्योंकि मैं सोशल हिंदुओं के लिए ही या मुसलमानों के लिए भी?
देखिए सर, भारत में हम सिर्फ हिंदुओं के लिए बात नहीं कर सकते क्योंकि ये पहले से ही जो है संप्रभुता वाला कंट्री है, तो हम ये तो क्योंकि वहाँ तो Particular एक मुसलमानों के वहाँ तो प्रधानमंत्री का घर लूट लिया और न जाने ये कितने। तो बहुत शर्मनाक सी बात है ना कि अभी हम लोग पार्क में बैठे थे, यही बातें कर रहे थे कि अभी हम यहाँ पे जो है मुस्लिम जो है पॉपुलेशन बहुत कम है, आगे चल के कहीं हमारे लिए खतरा ना हो। अच्छा, वो हिंदू खतरे में न हो जाए। हाँ, ये चीज़ डर होता है कि भाई कम से कम बांग्लादेश वाली स्थिति है ना, क्योंकि हम अपने धर्म को नहीं छोड़ सकते, हमारी आत्मा कभी दूसरे धर्म पे गवाह। पहली बात तो ये कि बांग्लादेश कहाँ है, हिंदुस्तान कहाँ है, और जो लोग इस तरह की बात करते हैं कि बांग्लादेश की स्थिति हिंदुस्तान में न हो जाए, वो मानसिक रूप से जाहिल है। तो इस तरह की बात ना की जाए तो ज़्यादा ठीक है। आप बताइए, आप क्या करती है और आपकी कौन है ये? मेरी माँ है ये, और मैं जॉब करती हूँ बैंकिंग सेक्टर में। अच्छा। और तो बहुत अच्छा लगा, अपने देश को तरक्की होते हैं और मोदी जी को थर्ड टाइम पीएम बनते हुए, तो हमें तो ये गर्व है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ही हैं। और आगे भी हम लोग 2047 तक हम लोग जो ने सोचा है वो चीज़ पूरे हो, कंप्लीट हो, और हम लोग उसके लिए लगे हैं। युवा शक्ति को उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रेरणा दी है। उन्होंने 1 लाख से, आज भी उन्होंने अपने भाषण में बोला है कि नए 1 लाख से भी ज़्यादा नए युवा शक्ति को हमें प्लेटफॉर्म मिला जिनका कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए। तो हमें ये चाहिए कि हम तो बोलने में अच्छा लगता है, उनके खुद की पार्टी में सब नेताओं के बेटा बेटी ही तो है, ज़्यादातर नहीं है, और अभी चुनाव होगा तो नहीं। इसलिए तो परिवारवाद को उन्होंने बोला है कि हम परिवारवाद से कोई भी बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, जो भी अगर ये पॉलिटिक्स में आना चाहते हैं तो युवा शक्ति वो बिना किसी राजनीति। ये बात तो बहुत अच्छी है, तो राहुल गांधी भी बहुत दिन से कर रहे हैं। प्रेरणा क्यों देना, क्योंकि अगर हम आगे चलेंगे तो अपने परिवार को सोचेंगे पहले। जब टिकट देना होता है तो सब वही खोजने लगते हैं। अरे ऐसा नहीं है सर, अगर हम लोग को प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, अगर हम लोग को बिल्कुल मिलना चाहिए। और हम चाहते हैं कि अगर कोई भी युवा, कोई जिसको भी पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट है, तो अपने बैकग्राउंड को ना देखे, आगे बढ़ के देश के ये होना तो चाहिए, ये तो अच्छी स्थिति है, लेकिन होती कहाँ है? सब पार्टी तो देने लगते हैं बाद में। आज जितने भी नए नेता आ रहे हैं किसी भी पार्टी में, अभी मैं देख रहा था 25 से 30 साल के जो MP जीते हैं, तो मैंने देखा कि एक मुनव्वर हसन की बेटी, एक इंद्रजीत सरोज का बेटा, आप देखिए ना, नए जितने लोग हैं, कोई किसी बड़े नेता का बेटा बेटी ही आजकल युवा नेता है, मानते हैं कि नहीं? देखिए सर, जो सपोर्ट होता है, सपोर्ट से ही आदमी आगे बढ़ता है। अगर हमें मान लीजिए, अगर हमें कहीं सपोर्ट नहीं मिलता तो आज का जो समाज है बिना सपोर्ट के आगे नहीं बढ़ पा रहा है। एक ना एक लिंक हमें चाहिए होता है किसी भी लाइन में, हमें आगे बढ़ने के लिए एक हमें फिंगर पकड़नी पड़ती है, चाहे जिसकी फिंगर हमें मिले। तो एक मामूली इंसान के लिए बहुत टफ है। चलिए आप लोग, हम बस चाहते हैं कि भारत देश एक अखंड भारत की योजना में साकार हो, और हम ये चाहते हैं कि जैसे सभी देश मुस्लिम समुदाय हैं, तो भारत देश को भी अखंड भारत बनना चाहिए। तो ये हिंदू राष्ट्र हिंदू राष्ट्र के लिए, हिंदू राष्ट्र के लिए तो मैं भी सपोर्ट करती हूँ सर।